पाकिस्तान पर होगी इंटरनेशनल स्ट्राइक। ओवैसी थरूर से प्रियंका चतुर्वेदी तक तमाम राजनीतिक चेहरों को इस काम के लिए लगाएंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पर ये नई टीम इंडिया दुनिया को करेगी ब्रीफ। ओवैसी दे रहे जवाब तो थरूर भी कर रहे पाकिस्तान के मंसूबों पर इंटरनेशनल स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने भारत की आवाज। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे थरूर। ओवैसी समेत 30 सांसद। जी हां, भारत आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम को वैश्विक मंच पर उजागर करने के लिए कूटनीतिक रणनीति अपना रहा है। मोदी सरकार ने इस उद्देश्य से सांसदों के दल को विदेश भेजने का फैसला लिया है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद होंगे। ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को दुनिया के सामने लाएगा और भारत के पक्ष को मजबूती से रखेगा। इस बाबत संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है। जहाँ तक मुझे याद है, इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था, उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं से संपर्क कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में करीब 43 से 45 सांसदों का नाम शामिल होगा। अगले हफ्ते ये प्रतिनिधि मंडल विदेश जाएगा। सांसदों का ये प्रतिनिधि मंडल 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाना शुरू होगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें निम्नलिखित सांसदों के नाम शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट जाएंगे। जेडीयू सांसद संजय झा जापान जाएंगे। पहले चरण में 8 ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिनमें से हर एक ग्रुप अलग अलग देश का दौरा करेगा। इन ग्रुपों में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जा रहा है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ, तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। हर प्रतिनिधि मंडल में करीब आधा दर्जन सांसद शामिल होंगे और सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स इनमें नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। इन सांसदों का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये स्पष्ट करना होगा कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ढांचों ने भारत की संप्रभुता पर हमला किया और उसके जवाब में किस तरह भारत ने संयम और संकल्प के साथ जवाब दिया। देखिए, कांग्रेस जिस स्तर पे इस ऑपरेशन सिंदूर के पहले और ऑपरेशन सिंदूर जो अब ये घटना होने के बाद जो व्यवहार कर रही है, वो न कांग्रेस के लिए ठीक है और न कांग्रेस जहाँ जहाँ है उस राज्य के लिए ठीक है। मेरा मानना है कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है। ये बड़प्पन है कि भारत की सरकार सभी पार्टियों से कुछ लोगों को समाहित कर रही है। अगर इस तरह की छोटी बात वो करेंगे तो देश की जनता उनका संज्ञान ले। इन 8 प्रतिनिधि मंडलों का लक्ष्य होगा विदेशी सरकारों, थिंक टैंकों, मीडिया संस्थानों और नीति निर्माताओं को ये बताना कि भारत क्यों और कैसे इस जवाबी कार्रवाई के लिए विवश हुआ। साथ ही
ये भी कि भारत किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। I'm very happy that the Prime Minister has chosen me to lead the delegation. One of the delegation, and I have been conveyed by the sources that I'll be going to Saudi Arabia, to Kuwait, to Bahrain, Algeria, with my other colleagues who are part of the delegation. I'm grateful. We'll do our best to convey India's strategic position, wherein we are all for amity and peace, but we are also very clear that tough action has to be taken against terrorism, which India has shown recently in Pakistan.